ऐसी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं। सूचना मिल रही है कि बीमार लोग डर से इलाज के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। समय पर सही इलाज नहीं होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ रही है। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि जो लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं, वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। छुपकर बैठने से जान जा सकती है। पीड़ित परिवार प्रशासन का भी पूरा सहयोग करे, क्योंकि मौत को टालने का एकमात्र उपाय सही समय पर सही इलाज ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की है। एसपी ने यह भी कहा है कि गांव में भोज का आयोजन हुआ था और उसी में इन सभी लोगों के शराब पीने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस को मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें बीएसएफ के जवान विनय कुमार, आर्मी के जवान जगन्नाथ राय, श्याम नंदन चौधरी और वीरचंद राय शामिल हैं। वहीं यदुवंश राय और राजीव कुमार राय की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो संदिग्ध मौत मामले की जांच को लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में पहुंचकर जांच कर रहे हैं। और जांच के बाद देखिए समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। संदिग्ध मौत का मामला आने के बाद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर जांच में पहुंचे हैं। सर, अब तक क्या कुछ जांच में मामला सामने है? देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, स्थल पे आके जांच कर रहे हैं। 4 लोगों की डेथ कंफर्म्ड हुई है, जिसमें एक बीएसएफ जवान है विनय कुमार, एक आर्मी के जवान है जगन्नाथ राय, जिनके यहाँ पे श्राद्ध का भोज था। इस गाँव में 2 श्राद्ध के भोज थे। एक तो आर्मी जवान उनके यहाँ पे था और एक बगल के घर में था, जो कि उनके ही पट्टीदारी में था। तो ये लोग सभी वहाँ पे गए थे और जो लोग दोनों इलाजरत हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसके जब भोज है तो फिर हम लोगों को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई। ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि इनको पेट की समस्या थी। लेकिन अभी हम लोग इसको यही मान के चल रहे हैं कि ये हुश ट्रेजेडी हो सकती है और उसी के हिसाब से हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहली प्राथमिकता है कि हम लोग देख रहे हैं कि गांव में और भी इसी तरह से कोई बीमार है या फिर कोई छुपा के इलाज करा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। लेकिन अभी तक इतना ही कंफर्म हो पाया। बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, हमारा एफएसएल का टीम भी आ रहा है। एक दारू का बॉटल हम लोगों को खाली मिला है जो आर्मी जवान है उनके घर से, तो उसका हम लोग एफएसएल एग्जामिनेशन कराएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या था। तो यहाँ पर एक जो जानकारी सामने आई है, जो एक सेना के जवान की मौत हुई है, उस मामले में फिलहाल पुलिस का जो बताना है इस मामले में कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी जो बीमार लोग हैं जो छुप के इलाज करा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और उसके बाद जब एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो मामले का खुलासा हो पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर। तो 4 लोगों की मौत के बाद से रुपौली पंचायत में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में जो रुपौली पंचायत के अंतर्गत आता है और यहां पर इस समय हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पे एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई, जिसके बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर परिवार के लोग से पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है ये बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं और खुद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों के द्वारा ये बताया गया कि कहीं पे भोज का आयोजन किया गया था और उस भोज के दौरान कुछ खाने पीने की बात सामने आई है, जिसके बाद ये घटना हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में पूरा मामला क्या स्पष्ट हो पाता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर। तो जिस स्थान पर ये सब कुछ हुआ वहां पर अभी सब कुछ बंद है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये टीम
यहाँ पर पहुँची थी और अभी यहाँ पर से जाने की तैयारी हो रही है। और आपको ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी मिल रही है ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। अभी फ़िलहाल बंद है, पुलिस यहाँ पर जांच करेगी और इस समय यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन ये घर जो है पुलिस के जांच के दायरे में है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। ये पुलिस जांच के बाद साबित हो पाएगा। अभी पुलिस की चहलकदमी पूरे गांव में बढ़ी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा काफिला जो ये पंचायत है वहाँ पे रुपौली पंचायत के अंदर मूव कर रही है। और एक बार फिर इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर ये बताया जाता है कि भोज का आयोजन किया गया था। अब पुलिस जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मामला क्या है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है जहां पर जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई है। सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो जहरीली शराब पीने से गोपालगंज में मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने इसकी पुष्टि भी की है। गोपालगंज जिले में अब तक 13 लोगों ने अपनी जान इस जहरीली शराब की वजह से गंवा दी है। राजकुमार मिश्र और मनोरंजन सिंह की मौत हुई है। आज जिन 2 लोगों की जान गई है उनमें राजकुमार मिश्र और मनोरंजन सिंह के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। मोहम्मदपुर में शराब पीने के बाद ये भी बीमार हुए थे, इलाज करा रहे थे। पटना और मोतिहारी में इन दोनों का इलाज हो रहा था जहां पर इनकी आज सुबह मौत हो गई। तो गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और बीती रात मोहम्मदपुर के मनोरंजन कुमार सिंह की मौत हो गई। मनोरंजन कुमार सिंह ने मंगलवार को मोहम्मदपुर के हरिजन टोले में शराब पिया था। देखिए संवाददाता मुकेश की ये रिपोर्ट। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 2 और लोगों की मौत हुई है। इलाज के दौरान इन्हें मोतिहारी और पीएमसी में भर्ती कराया गया था। ये मनोरंजन सिंह हैं जिनकी मौत हुई है और बताया जाता है कि मोहम्मदपुर में इन्होंने भी ये हरिजन टोली में शराब पिया था। मनोरंजन सिंह 2 भाई हैं और ये भाइयों में सबसे बड़े थे ये, और इनके छोटे भाई की पहले ही मौत हो गई है। गुजरात में वो काम करते थे और मनोरंजन सिंह जो है इनकी मौत हुई है आज जब शराब पीने के बाद जो है बीमार थे, इन्हें मोतिहारी भर्ती कराया गया था। इनके परिजन से हम बात करते हैं। रंजीत जी, ये कब शराब पिए थे, कहाँ शराब पिए थे? ये मोहम्मदपुर पंचायत के हरिजन टोली में शराब पिए थे। ये मंगलवार की रात पिए थे, लेकिन सुबह उनके आते रात में तबीयत खराब हो गई। तो बुधवार को इसको भर्ती कराया गया। कहाँ भर्ती कराया था? मोहम्मदपुर में भर्ती कराया गया था। जब भर्ती कराने के क्रम में जब और इसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो इसको मोतिहारी रेफर किया गया। मोतिहारी इलाज चल रहा था। जैसे 3 दिन हुआ, 3 दिन में इसका इलाज में कोई अच्छी नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो इसको पीएमसी रेफर किया गया, जिसके जाने के क्रम में रास्ते में मौत हो गई। तो क्या हम चल रहा है कि कौन लोग शराब दिए थे, कौन सप्लाई किए थे शराब? शराब का सप्लाई के बारे में हम तो नहीं बताते हैं, लेकिन ये शराब जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो ये रंजीत हैं और रंजीत कहना है कि इन्होंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिन्हें मोहम्मदपुर में इलाज कराया गया, वहाँ से मोतिहारी ले जाया गया। मोतिहारी के बाद जब इनकी हालत बिगड़ी तो पीएम से भर्ती कराया गया, लेकिन पीएम से ले जाने के दौरान ही इनकी रास्ते में मौत हो गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो मौत का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तक गोपालगंज जिले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। नवादा में उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। रजौली के जंगली इलाके में छापेमारी की गई है और अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। ये देखिए अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। रजौली के जंगली इलाके में ये शराब भट्टी चलाई जा रही थी, जहां से चुलाई शराब बनाकर लोगों तक सप्लाई होती थी। इन पर अब कार्रवाई की गई है। देखिए इन फुलवरिया जो जंगल है वहां पर इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। 4800 किलो महुआ जावा नष्ट हुआ है। वहीं 260 लीटर महुआ शराब को भी जब्त किया गया। हालांकि कारोबारी जो यहां पर उस दौरान मौजूद थे, कार्रवाई की सूचना मिलने के साथ ही यहां से फरार हो गए हैं। अधीक्षक मद्य निषेध नवादा के निर्देश पर दीपावली एवं छठ पर्व को लेकर के नवादा उत्पाद विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज रजौली थाना अंतर्गत फुलवरिया जंगल में छापामारी किया गया, जहां से अवैध महुआ चुलाई शराब बनाने वाला 4 भट्टी को ध्वस्त किया गया तथा 4800 किलो जावा महुआ जो जमीन में गिरा था, जिसे निकालने के क्रम में विनष्ट हो गया तथा 260 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी सर?
छापामारी की सूचना प्राप्त होते ही कारोबारी भागने में सफल रहे। तो वहीं छपरा के मशरक में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 47 लीटर देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। दुर्गौली गांव में पुलिस ने शराब कारोबारी को पकड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर छपरा में देसी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर पटना जंक्शन से 2 किलोमीटर दूर आर्ट कॉलेज के पास एक महिला अस्त व्यस्त हालत में मिली है। महिला ट्रेन से भुवनेश्वर से कानपुर जा रही थी और ट्रेन में ही नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि महिला पानी लेने के लिए पटना जंक्शन पर उतरी थी। फिलहाल पुलिस महिला को लेकर पीएमसीएच पहुंची है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद जेडीयू गदगद है। पटना में जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लालू फैमिली पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता लालू प्रसाद से पूछ रही है, आप हमारे हैं कौन। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में उपचुनाव भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उस पर सियासत अभी भी जारी है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें जदयू की जीत हुई और आरजेडी की हार हुई। उसके बाद जदयू नेताओं ने पटना के अलग अलग चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं और लालू फैमिली पर निशाना साधा है। इसमें तेज प्रताप यादव को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन दिखाया गया है इस पोस्टर के जरिए, और यह भी दिखाया गया है कि कैसे तेजस्वी यादव मछली की आंखों पर निशाना नहीं साध पाते हैं। और तेज प्रताप यादव यह कहते हैं तेजस्वी यादव से, अहंकार से मुक्त होकर देखो पार्थ। वहीं एक स्लोगन भी दिया गया है, नकली अर्जुन का मछली की आंख से चूका निशाना, नकली कृष्ण ने धरा मौन, जनता ने उपचुनाव में लालू से पूछा, आप हैं हमारे कौन। तो भले ही कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव इस वक्त नहीं है, चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन उस पर सियासत जारी है। इस तरीके के पोस्टर पूरे पटना में कई जगहों पर लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। जो लोग कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाएंगे उन्हें लकी ड्रॉ के जरिए पुरस्कार दिया जाएगा और इसके तहत प्रतिभागी 8 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कोविड-19 का दूसरा डोज लेकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ को खोला जाएगा। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान को सफल करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए पटना जिला प्रशासन और केयर इंडिया की तरफ से एक नई शुरुआत की जा रही है। जो लोग टीका लेंगे उन्हें प्राइज में मोटरसाइकिल दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ टीकाकरण केंद्र है और यहाँ पर यह पंपलेट चिपकाया गया है जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो लोग भी टीका लेंगे, जो इस टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे, उन्हें प्राइज दिया जाएगा। लकी ड्रा से यह प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज में बाइक और स्कूटी है, सेकंड प्राइज में 32 इंच का एलईडी टीवी है, थर्ड प्राइज में मोबाइल फोन है और फोर्थ प्राइज में प्रेशर कुकर है। तो कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत है और लोग जागरूक हों, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद है। बिहार की बात करें तो बिहार ने टीकाकरण अभियान में कई कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरीके से जब लोगों को प्राइज दिया जाएगा और इस तरीके से जब एक शुरुआत की जाएगी, एक नई पहल होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के टीका भी लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। सरकार ने लगता है कि एक नई पहल शुरू की है और इससे लोग आकर्षित होंगे टीकाकरण अभियान को लेकर। बिल्कुल, ये तो नया पहल है तो इससे आदमी तो आकर्षित होगा ही, क्या कि ऐसे तो जनरली लोग लेते नहीं है, इसमें सबका अवेयरनेस है भी नहीं। और अगर मिलता है तो लोग एक उत्साहित होकर कम से कम लेने भी आएंगे कि शायद उनको लकी ड्रॉ में ना आए। हम भी यही कहते हैं कि एक आदमी आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। ये तो ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लेंगे इससे। हाँ, लेना चाहिए। इस किस्म का अगर डर भय है इस किस्म की बीमारी से तो लेना ही चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए लोग भी इससे कहीं न कहीं प्रभावित हैं। क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पर? लगता है कि लोग आकर्षित होंगे टीका के प्रति। बहुत अच्छी सारा है, खबर है
और जो लोग लेंगे वो मैंने बहुत अच्छा ही करेंगे चीज़ें सर। तो बिल्कुल देखिए, वाकई एक नई शुरुआत, एक नई पहल है सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, और खास तौर पर इसके बाद माना जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे। हालांकि बिहार में लगातार टीकाकरण अभियान जारी है और कई रिकॉर्ड भी बिहार ने टीकाकरण में बनाए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक जो लोग सेकेंड डोज लेंगे उन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लकी ड्रा निकालने का निर्णय लिया है और उसमें प्राइज हम लोगों ने बहुत सारे रखा है। जैसे फर्स्ट प्राइज जो है वो अगर किसी मेल का आता है तो पल्सर बाइक हम लोगों ने रखा है, फीमेल का आता है तो एक्टिवा स्कूटी रखा है हम लोगों ने। तो इस प्रकार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि 8 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में अपना सेकेंड डोज जरूर ले लें जिन लोगों का ड्यू है, और उसमें लकी ड्रा में जिसका जो निकलेगा उसको हम लोग बुला करके समारोह पूर्वक उपलब्ध कराएंगे। अंबानी परिवार पर रिलायंस का बयान सामने आया है। परिवार के लंदन शिफ्ट होने पर रिलायंस का ये बयान, जिसमें रिलायंस ने खबरों को अनुचित और आधारहीन बताया है। अंबानी परिवार के कहीं और शिफ्ट होने की योजना नहीं है। लंदन के स्टोक पार्क एस्टेट पर रिलायंस की सफाई, प्रीमियम सपोर्टिंग रिसोर्ट बनाने के लिए अधिग्रहण जो है वो, इन तमाम चीजों पर अब अंबानी परिवार पर रिलायंस ने साफ तौर पर जो बयान है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, परिवार के लंदन शिफ्ट होने पर रिलायंस का यह बड़ा बयान सामने। रिलायंस ने खबरों को अनुचित और आधारहीन बताया है। अंबानी परिवार के कहीं और शिफ्ट होने की योजना नहीं है। लंदन के स्टोक पार्क स्टेट पर रिलायंस की तरफ से सफाई और प्रीमियम सपोर्टिंग रिसोर्ट बनाने के लिए अधिग्रहण। तो अंबानी परिवार पर रिलायंस का यह बड़ा बयान इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। जी हां, लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पटना में बड़े पैमाने पर की जा रही है और गंगा घाट के साथ साथ पटना शहर में कुल 42 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, जहां छठ व्रती अर्घ दे पाएंगी। पटना डीएम का यह दावा है कि समय रहते सारे काम जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पटना में जारी है। खासतौर पर गंगा नदी की बात करें तो कई घाट पर जलस्तर अधिक होने के कारण खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं। लिहाजा अब सरकार ने तालाबों को साफ सफाई कराना, उसका जीर्णोद्धार कराना शुरू कर दिया है और पटना में कुल 48 ऐसे तालाब हैं जहां पर छठ व्रती अर्घ दे सकते हैं। कई जगहों पर तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। जो कुछ पुराने तालाब हैं उसकी साफ सफाई की जा रही है। अब गर्दनी बाग के इस तालाब की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ कितना सुंदर यहाँ नज़ारा दिखाई दे रहा है और खासतौर पर इसकी तैयारी भी छठ पूजा के लिए की जा रही है। हमारे साथ स्थानीय वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं। कब तक ये सब काम यहाँ पूरा हो जाएगा? हम लोग कल तक पूरा काम कर लेंगे। हम लोग पूरा मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं कि छठ के 2 दिन पहले तैयारी करके सब काम हो जाए। आज लाइटिंग उटिंग सब आज शाम में लग जाएगा। बैरिकेटिंग सब हो गया है, करीब करीब आज शाम तक वो भी हो जाएगा। रंग पेंट पेड़ उड़ में पेंट उंट करा रहे हैं हम लोग, साफ सफाई। प्रवैतिंग के किसी तरह के कोरोना के देखते हुए हम लोग का रहेगा चाहत कि कम से कम दूरी बना कर रखें। अब वैक्सीन का भी यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। छठ बाद तक कैंप चलेगा। कोरोना के मास्क उस बांटने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। तो बिल्कुल सभी तैयारी की गई है। कोरोना को देखते हुए खास तौर पर इस बार तैयारी है। कई घाटों पर ऐसा इंतजाम किया गया है जहां पर लोग टीका भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद लोगों को इस तरीके से खुले में आकर के एक साथ सामूहिक रूप से त्योहार मनाने का मौका मिला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।